हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटीसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी की क्विज श्रृंखला सॉल्व कर रहे थे। उसी के क्रम में आगे आज हम संविधान के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संविधान के भाग से संबंधित जो जो सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में हो, चाहे फिर संघ लोक सेवा आयोग में या किसी भी वनडे परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं, उस तरीके के प्रश्नों की ये जो क्विज श्रृंखला है उसके अंतर्गत हम संविधान के भागों पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे है। सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सवाल यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को बेसिकली कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। अगर बात करें कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? अगर कभी आपसे ये सवाल पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। बाकी के जो 4 और हैं वो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो प्रारंभ में कुल 398 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और इसके अलावा आपकी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। तो सवाल क्या पूछा था कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सवाल यही था कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है जितने भाग हैं, संबंधित भाग में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, उससे संबंधित ये सवाल है। देखिए, मूल कर्तव्य किसमें है? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मूल कर्तव्य किसमें है। देखिएगा, मूल कर्तव्य किसमें दिया गया है? तो मूल कर्तव्य आपका भाग 4 में दिया गया है, भाग 4A में दिया गया है। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, इसके अलावा राज्य के बारे में किसमें चर्चा की गई है? तो भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा की गई है। ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी लिख दिया है भाग 8। ठीक है, भाग 8 में क्या चर्चा की गई है? अगर हम लोग भाग 8 की बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि भाग 8 में आपका बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में चर्चा की गई। किसके बारे में? संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा की गई है भाग 8 में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा की गई है भाग 8 में, ना कि भारत का महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी की चर्चा किसमें की जाएगी? संघ वाले में की जाएगी। ठीक है, और भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 आपका संघ से संबंधित है। क्लियर हो गई चीजें? तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है उसके बीच में जो वित्तीय संबंधों का विवरण है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है, यही सवाल हमसे पूछना चाहता है। कहां पे पूछा गया था? तो अभी जो यूपी पीसीएस ने, लोक सेवा आयोग ने बीओ खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का एग्जाम कराया था, उसमें यह सवाल पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण किसमें प्रस्तुत किया गया है। तो आप सबको पता होगा कि भाग 12 में वित्तीय संबंधों का विवरण के बारे में चर्चा की गई है। अगर भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में आपका केवल विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध है, इन दो चीजों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, विधायी और प्रशासनिक संबंध। तो विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा कहां पे की गई है? भाग 11 में। वहीं आपके भाग 12 में वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में
चर्चा की गई है, कहां पे चर्चा की गई है, तो भाग 12 में की गई है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सवाल है, अब इसको आप लोग आराम से करिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित करने के लिए सवाल आया है। ठीक है, भाग और उससे संबंधित प्रोविजन जो प्रावधान दिए गए उससे संबंधित सवाल है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं वही बताना है। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ था 2016 वाला, उसी में सवाल आपका पूछा गया है। पंचायतें भाग 9 में, तो आप सबको पता है कि भाग 9 में किसकी व्यवस्था की गई है? पंचायतों की व्यवस्था की गई है। तो आपके भाग 9 में पंचायत है, मतलब कि ये सही सुमेलित है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे पंचायत किस भाग में है, तो भाग 9 में है, तो ए तो क्लियर है। नगर पालिकाएं भाग 9 ए में है, ये भी क्लियर है। ठीक है, नगर पालिकाओं की चर्चा किसमें की गई है? भाग 9 ए में की गई है। सहकारी समितियों की चर्चा किसमें की गई है? तो भाग 9 बी में की गई है, ये भी सही है। अगर आपसे पूछे भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है। भाग आपका 9 ए में क्या है? तो भाग 9 ए में आपका दिया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। क्लियर चीजें, नगर पालिका। इसके अलावा फ्रेंड्स, भाग 9 बी में क्या दिया गया है? तो भाग 9 बी में आपका सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, सहकारी समितियों के बारे में कहां चर्चा की गई है? तो भाग 9 बी में सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही सुमेलित है। पंचायतों की चर्चा भाग 9 में की गई है, नगर पालिकाओं की चर्चा भाग 9 ए में की गई है। इसके अलावा भाग 9 बी में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है। इसके अलावा आप देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अधिकरण भाग 10 में दिया गया है, जबकि आप सबको पता है कि भाग 10 में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, भाग 10 में आपका दिया गया है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, भाग 10 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर चीजें। अधिकरण की चर्चा किसमें की गई है? तो अगर आपसे पूछे कि अधिकरण किस भाग में दिया गया है, तो भाग 14 ए में अधिकरण की चर्चा की गई है। भाग 14 ए में अधिकरण के बारे में चर्चा की गई है, जबकि भाग 10 में आपकी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है, कहां पूछा यह सवाल? यूपी लोअर के जीएस पेपर में पूछा 2015-16 में। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित भाग कौन सा है? अभी आपने पढ़ा था कि नगर पालिकाओं की चर्चा भाग 9 ए में की गई है। ठीक है, भाग 9 ए में नगर पालिकाओं की चर्चा की गई है। 9 बी में क्या है? तो भाग 9 बी में आपका सहकारी समिति है। ठीक है, सहकारी समितियों की चर्चा की गई है 9 बी में। तो इसमें सवाल क्या पूछा है? इसमें सवाल ये पूछा है कि नगर पालिकाओं की चर्चा कहां की गई है? तो भाग 9 ए में की गई। इसको इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 ए। क्लियर है चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने स्क्रीन पे है। सवाल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेल करने वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? कहां पे आया है? तो यूपी आरओ एआरओ एग्जाम प्री 2016 में ये भी पूछा गया था। पंचायत कह रहा है कि भाग 9 में है, तो क्लियर है कि भाग 9 में तो पंचायत ही दिया है। नगर पालिकाएं भाग 9 का में है। ठीक है, सहकारी समितियां भाग 9 खा में है। तो इसके पहले इसी टाइप पे एक क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अधिकरण, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी सूचियों को मिलाना है। क्या कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। देखिए,
पहला दिया है कि भारतीय संविधान का भाग 9, तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। अभी इसके पहले मैंने इसको कराया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, ठीक है। इंडियन टेरिटरी से मतलब होता है आपका केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर चीजें? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा किसमें की गई है? भाग 8 में। इसके अलावा भाग 9 में आपकी नगर पालिका के बारे में चर्चा की गई। नीचे दिख रहा है आपका पंचायत, तो पंचायतों के बारे में चर्चा किसमें की गई है? पंचायत के बारे में चर्चा आपकी भाग 9 में की गई है। क्लियर है चीजें? लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए पंचायत किसमें हो जाएगा? तो पंचायत आपका भाग 9 में हो जाएगा। क्लियर? और भारतीय संविधान के भाग 9A में क्या हो जाएगा? तो भाग 9A में आपने पढ़ा ही है कि नगर पालिका हो जाएगा। इसके अलावा मूल कर्तव्य किसमें हो जाएगा? तो 4A में हो जाएगा मूल कर्तव्य आपका, ठीक है। 4A में, भाग 4A में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए? तो इसको कई बार हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। किसमें दिए गए हैं? भाग 9 में। तो पंचायती राज संबंधी जो व्यवस्था है उसका वर्णन किसमें किया गया है? संविधान के भाग 9 में किया गया। क्लियर है? कहां कहां पूछा? यूपीपीसीएस की प्री एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है। जीएस 2013-16, इसके अलावा एमपीपीसीएस के प्री एग्जाम 2019 में भी इस सवाल को पूछा हुआ है। तो अक्सर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा कहां दिया गया है? भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में चीजें बताई गई हैं, ठीक है। बाकी जब हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, जब क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे। आइए देखते हैं अगला। फ्रेंड्स अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ठीक है, ये लोअर में पूछा गया है। आईएएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में, ठीक है, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की व्यवस्था की गई है। तो ये किसमें की गई है? आप सबको पता है कि भाग 9 में ही तो पंचायतों के बारे में बताया गया है, बस क्वेश्चन पूछने की भाषा बदल गई है। यहाँ पे 3 सोपानों में पंचायतों का जिक्र कर दिया है। बाकी जगह आप सीधे पंचायत पढ़ते हैं या पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, बाकी आंसर उसका वही है, भाग 9 में किया गया। तो कभी पूछे कि पंचायतों की व्यवस्था किसमें की गई, तो संविधान के भाग 9 में की गई है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने स्क्रीन पे है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? तो फिर से वही सवाल रिपीट है, ठीक है। क्या होगा आपका? भाग 9 होगा पंचायतों से संबंधित। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका स्क्रीन पे आ गया है। सूची मिलाना है कि कौन किससे सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें की गई है? देखिएगा मैं सबके सामने लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। मौलिक अधिकार कहां पे है? आप सबको पता है कि मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में की गई है। कहां पे की गई है? मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में की गई। क्लियर है चीजें? इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कहां बताए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा आपकी भाग 4A में की गई है। क्लियर है? संघ की चर्चा किसमें की गई है? तो भाग 5 में संघ दिया गया है, भाग 5 में संघ दिया गया। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था किसमें की गई है? तो आप सबको पता है कि आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था जो की गई है वो आपकी भाग 18 में की गई है, ठीक है। तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। तो अब सारी चीज क्लियर हो गई, चारों चीज आपको मिल गया। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है, ठीक है। इसके अलावा कभी आपसे पूछे नागरिकता किसमें है, तो नागरिकता आपका भाग 2 में है, ठीक है, भाग 2 में है। देखिए नागरिकता भाग 2 में हो गया, मौलिक अधिकार भाग 3 में हो गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में हो गया। इसके अलावा बच रहा बीच में भाग 4, तो वो भी देख लेते हैं कि भाग 4 में क्या व्यवस्था की गई। देखिए भाग 4 में आपको बताया गया है डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई भाग 4 में।
भाग 4A में चर्चा की गई है मौलिक कर्तव्य के बारे में, भाग 5 में संघ के बारे में, और भाग 6 अगर आपसे पूछ ले तो भाग 6 में चर्चा की गई है राज्य के बारे में। इसके अलावा अगर भाग 7 के बारे में कभी पूछे तो भाग 7 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसी को कहते हैं निरसित कर देना। निरसित करना मतलब कि हटा देना या डिलीट कर देना। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा भाग 8 में किसकी चर्चा की गई है, तो फ्रेंड्स भाग 8 में आपका संघ शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। ठीक है, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में चर्चा किसमें की गई है, भाग 8 में की गई। इसके अलावा इसके पहले भाग 9 में हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, 9A में नगर पालिका के बारे में पढ़ा है, और 9B में सहकारी समितियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा भाग 10 में हमने क्या पढ़ा था, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 11 में केंद्र राज्य संबंध पढ़ लेते हैं, 12 में केंद्र राज्य के बीच में हम लोग वित्तीय संबंध पढ़ लेते हैं। तो अभी आगे और चीजें मिलती जाएंगी, वो भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने स्क्रीन पे है। 12 कह रहा है कि संविधान के भाग 5 संबंधित है। सवाल ये पूछ रहा है कि संविधान का भाग 5 किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो भाग 5 किससे संबंधित नहीं है, संघ की कार्यपालिका से। तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित चीजें भाग 5 में दी गई हैं। संसद के बारे में भाग 5 में चर्चा की गई है। राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित नहीं है। राज्यों की कार्यपालिका किससे संबंधित है, तो आपकी राज्यों की कार्यपालिका जो है वो भाग 6 से संबंधित है। ठीक है, भाग 6 में किसके बारे में प्रोविजन किया गया है, तो राज्य के बारे में। और संघ के बारे में जो भी प्रोविजन किया गया है वो किसमें किया गया है, भाग 5 में किया गया है। तो संघ की कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जो भी चीजें हैं वो कहां पे दी गई हैं संघ के बारे में, या महान्यायवादी हो, सारी चीजें कहां पे दी गई हैं, भाग 5 में दी गई हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, राज्यों की कार्यपालिका नहीं है, बाकी सारी चीजें संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सूची दिया गया है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या मिलाने के लिए पूछ रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, अभी मैंने इसको कराया, नागरिकता किससे संबंधित है, तो आप सबको पता नागरिकता किससे संबंधित है, भाग 2 से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य आपका भाग 3 से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाग 3 से। ठीक है, भाग 3 से संबंधित है आपका मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान किसमें किए गए हैं, तो भाग 18 में किए गए हैं। आप सबको बताया कि आपातकालीन प्रावधान किसमें किए गए हैं, भाग 18 में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, निर्वाचन किसमें है, तो निर्वाचन आपका भाग 15 में है। ठीक है, निर्वाचन के बारे में पूछे तो निर्वाचन कहाँ है, निर्वाचन आपका भाग 15 में है। ठीक है, निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है। इसके अलावा नागरिकता भाग 2 में, मौलिक कर्तव्य भाग 3 में। ठीक है, और क्या पूछ रहा है आपसे, 4A में क्या दिया रहेगा, तो 4A में आप सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, 4A पूछ रहा तो मौलिक कर्तव्य, और अगर मौलिक अधिकार पूछता, फंडामेंटल राइट पूछता, तो किसमें दिया रहता, भाग 3 में दिया रहता। क्लियर हो गई चीजें? देखिए फिर से याद कर लीजिए ट्रिक पे। भाग 1, अगर कभी भी आपसे भाग 1 पूछे, या अनुच्छेद 1 पूछे, या अनुसूची 1 पूछे, तो तीनों चीजों में ही हम चर्चा करेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो इसमें कभी कंफ्यूज ही नहीं होना है कि चाहे आपसे भाग 1 पूछे, ठीक है, चाहे आपसे अनुच्छेद 1 पूछे, अनुच्छेद 1 पूछे, या आपसे अनुसूची 1 पूछे। ठीक है, अनुसूची 1 पूछे, इन सारे चीजों की चर्चा किसमें की गई है, अगर आपसे भाग 1 पूछे, अनुच्छेद 1 पूछे, या अनुसूची 1 पूछे, तो इन तीनों ही चीजों में एक ही चीज की परिभाषा दी गई है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कहां पे दिया गया है, भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 तीनों में दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे है। देखिएगा सवाल क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है।
कहां पूछा है? यूपीपीसीएस के आरओ एआरओ मेंस एग्जाम जो हुआ था 2017 में, वहां पे पूछा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 यहाँ पे दिया प्रशासनिक अधिकरण से। तो आपको पता है कि प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में चर्चा कहाँ की गई है? भाग 14 ए में किया गया है। तो ये तो नहीं होगा, काट दीजिए इसको। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं, तो आप सबको पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा कहां पे की गई है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा भाग 14 में किया गया है। ठीक है, भाग 14 में किया गया है। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित चर्चा कहां पे है? आर्टिकल 280 में है। और अगर भाग की बात करें हम, तो किस भाग में दिया गया है? भाग 12 में दिया गया, वित्तीय संबंध के बारे में। ठीक है, इसके अलावा तो भाग 16 किससे संबंधित होगा? तो ये तीनों तो गलत हो गए, ना ही ए है, ना ही बी है, और ना ही सी है। तो आगे देखते हैं डी ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए, डी ऑप्शन दिया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो आप सबको पता है कि भाग 16 में किस चीज की व्यवस्था की गई है? भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए, जैसे उसमें एससी शामिल है, एसटी शामिल है, ओबीसी शामिल है, इसके अलावा एंग्लो इंडियन शामिल है। ठीक है, एंग्लो इंडियन शामिल है। तो अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल 330 से लेके 342 तक में इन एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रोविजन किए गए हैं। तो भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। उन वर्गों का नाम क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी, एंग्लो इंडियन। किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक में इन सारे जो भी अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, ओबीसी है या एंग्लो इंडियन है, इनके लिए प्रावधान किए गए। क्लियर? तो भाग 16 किसके संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा सवाल। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग, ठीक है, अनुच्छेद 330 से 342 तक का संबंधित है। किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको क्या बताया था? भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए क्या किया गया है? विशेष उपबंध किया गया। किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक अभी बताया हूं? आर्टिकल 330 से लेके 342 तक में किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो इसमें एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रोविजन किया गया। तो सवाल पूछ रहा किससे संबंधित है? प्रशासनिक अभिकरण से नहीं, भारतीय सेवाओं से नहीं, वित्त आयोग से नहीं। लास्ट में क्या दिया गया है? सबसे लास्ट में दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जात जनजात के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो यही चर्चा तो मैंने इस सवाल के पहले ही आपको बता दिया। तो उत्तर नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। क्लियर है चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेन जीएस सेकंड पेपर 2007 में पूछा गया है। देखते हैं संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है। देखिए, संविधान का दूसरा भाग दिया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, जबकि मौलिक अधिकार किसमें दिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है। और भाग 2 में कौन सी चीज दी गई है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता दी गई है। तो भैया ये तो नहीं सुमेलित है, काट दीजिए इसको। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता दे दी है, जबकि तीसरे में क्या है? ये दोनों एक दूसरे के उलट हो गए हैं। ठीक है, तीसरा भाग फिर दे रहे हैं नागरिकता से संबंधित है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, आप सबको पता है। आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं मैच कर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आप सबको पता है कि भाग 4 में दिया गया है, ना कि भाग 5 में। ठीक है, ये किसमें दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। ठीक, और वही 5वें भाग में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो संघ के बारे में चर्चा की गई है। भाग 5 में आपका संघ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो कोई भी सही सुमेलित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं
और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। इसमें भी आपका लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है कि संविधान का भाग और किसमें कौन सी चीजें दी गई हैं। तो आइए ये सवाल ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए संविधान का भाग 2 हमने कराया हुआ कि संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। मतलब कि नागरिकता के बारे में चर्चा कहां पे की गई है, संविधान के भाग 2 में की गई है, ठीक है। क्लियर चीजें। अगर पूछे किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक में की गई है, तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में चर्चा की गई किसमें, नागरिकता की, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में आपका सभी चीजों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा देखिए भाग 4 का में क्या दिया गया, आप सबको पता है कि भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 9 खा में क्या है, आप सबको पता है कि 9 खा में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में क्या दिया गया है, आप सबको पता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सारी चीजें हम देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही हुई। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, तो ये तो सही है आपका। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। इसके अलावा भाग 3 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है, तो ये तो गलत है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कहां पे की गई है, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा जो की गई है वो भाग 4 में की गई है। इसके अलावा दे रहा है कि भाग 5 में मूल कर्तव्य दिया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं दिया गया, बल्कि मूल कर्तव्य आपका भाग 4 का में दिया गया है। किसमें दिया गया है, भाग 4 का में दिया गया, ना कि भाग 5 में दिया गया। तो ये 2 स्टेटमेंट गलत हैं, बाकी 2 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित है। दिया है नागरिकता संविधान के भाग 3 में, तो ये तो गलत है। आप सबको पता है कि नागरिकता कहां पे है, तो नागरिकता आपका भाग 2 में दिया गया है, ठीक है। नागरिकता आपका भाग 2 में दिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4 यहाँ पे दिया गया है, तो 4 में क्या है, 4 में आप सबको पता है कि डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है, तो ये भी नहीं सही है, ओके। आइए आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5 दिया गया है, जबकि आप सबको पता है कि संविधान के भाग 5 में किसकी चर्चा की गई है, संघ की चर्चा की गई है, तो ये भी नहीं सही है। राज्य भाग 6 में आप सबको पता है कि 6 में किसके बारे में चर्चा की गई, राज्यों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी गलत रूप से सुमेलित किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने स्क्रीन पे है। सवाल क्या कह रहा है, फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। पूछ रहा कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। आप सबको पता है कि भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आप सबके सामने स्क्रीन पे फिर से सूची दिया गया है, उसको मैच करना है। आइए देख लेते हैं क्या मैच करना है। देखिए दिया है आपका संविधान का भाग 15 दिया है, ठीक है। तो संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, बताइए। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज कराई हुई है कि संविधान का भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। भाग 15 में क्या दिया गया है, निर्वाचन दिया गया है। इसके अलावा कह रहा है कि भाग 16 में क्या दिया गया है, तो आप सबको पता है कि भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, किसमें, भाग 16 में। संविधान का भाग 17 आप सबको पता किससे संबंधित है, राजभाषा से। इसके अलावा आपात उपबंध किससे संबंधित है, तो आपात उपबंध आपका भाग 18 से मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें, तो बस यही सुमेलित करना है।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप सबके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। कहां पे पूछा है, यूपीआरओ एआरओ की प्री एग्जाम जीएस 2014 के पेपर में पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का चर्चा किया गया है या उल्लेख किया गया है। तो आप सबको पता है कि भारत के संविधान में संघ राज्य संबंध किसमें बताए गए हैं, तो भाग 11 में बताए गए हैं संघ राज्य संबंध, जिसमें विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। विधायी और प्रशासनिक, तो अगर केंद्र राज्य के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में पूछे तो भाग 12, और अगर वित्तीय संबंधों के बारे में पूछे तब क्या लगाएंगे, भाग 12, ठीक है। वित्तीय संबंधों के बारे में पूछे, वित्तीय संबंध, तो वित्तीय संबंध के बारे में पूछे तो भाग 12। इसके अलावा विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में पूछे केंद्र और राज्य के तो भाग 11। क्लियर है चीजें, आइए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 आप सबके सामने आ गया है स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, ठीक है। सवाल अब की बार फिर से वही है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि विधायी संबंध किसमें दिया गया है, भाग 11 और अध्याय 1 में दिया गया है। अध्याय 2 में क्या दिया गया है, तो अध्याय 2 में प्रशासनिक के बारे में दिया गया है, ठीक है, प्रशासनिक। तो भाग 11 अध्याय 2 प्रशासन से संबंधित है, भाग 11 और अध्याय 1 किससे संबंधित है, विधायी संबंधों से संबंधित है। क्लियर हो गई चीजें, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 आप सबके सामने स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, ठीक है। फिर से वही सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। तो आप सबको पता है कि भाग 11 में विधायी संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आप सबके सामने स्क्रीन पे सवाल कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं, ठीक है। 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां दे रहा है। तो आप सबको पता कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। इसके अलावा कह रहा कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा कह रहा कि 440 अनुच्छेद। तो आप सबको पता कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां दी गई। कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, 12 अनुसूचियां दी गई हैं, ठीक है। भाग की संख्या कितनी है, तो 22 भाग दिए गए हैं। अनुच्छेद कितने थे प्रारंभ में, तो आप सबको पता कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी दी गई है, 395। अगर पूछे कि प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 ही अनुच्छेद थे प्रारंभ में। पूछे प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां दी गई थी। और अगर भाग की संख्या पूछे कि कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है।